हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम चेक इन कर लेते हैं आपकी करंट एनर्जीज़। और ये थोड़ा सा फेस्टिव सीज़न था तो बिज़ी थी मैं, और इसलिए रेगुलर वीडियोस मेरे नहीं आ पाए। ठीक है, कोशिश करेंगे अब थोड़ा फेस्टिवल्स कम है तो रेगुलर रहने की, है ना। जैसे ही समय मिलता है मैं अपनी वीडियोस बनाने की एनर्जीज़, करंट एनर्जीज़ आपको बताने की पूरी कोशिश करती हूँ। चलिए चेक इन कर लेते हैं आप लोगों की करंट एनर्जीज़ क्या हैं एंड क्या कुछ मार्गदर्शन ईश्वर आपको देना चाहते हैं, और क्या कुछ सीन एंड सिनेरियो राइट नाउ आपके जीवन में चल रहा है। सो चेक इन करेंगे यहाँ पे राइडर वे टैरो डेक से। ठीक है, सारी एनर्जीज़ को मैं इन कार्ड से पिक करूँगी और आप अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं, उनका आप आवाहन कर सकते हैं ताकि आपको सही मार्गदर्शन पाए। Thank you, thank you, thank you, angels. Thank you, archangels. Thank you, holy angels. Thank you, all spirit. Thank you, all spirit guide. Thank you, divine angels. Thank you, Radhe Krishna. Thank you, Bhagwan Shiv Madi Shakti. Thank you, angels. Thank you, ancestors. Thank you, all divine supernatural powers. Thank you, divine. Thank you, Radhe Krishna. प्लीज़ गाइड करें क्या कुछ एनर्जीज़ है, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं डिवाइन। प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स की और उनके लाइफ में क्या सीन एंड सिचुएशंस बने हुए हैं और आप उन पर क्या मार्गदर्शन उनको देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। थैंक यू। सभी के माता पिता को प्रणाम, मेरे माता पिता को प्रणाम, सभी के गुरुओं को प्रणाम, मेरे गुरुओं को प्रणाम। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या एनर्जीज़ हैं हमारे व्यूअर्स की। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, प्लीज़ गाइड करें। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। मिथुन, तुला और कुंभ राशि आई है निकल करके। एंड अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 की एनर्जी रिपीट में। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस के, एयर साइन एंड फायर साइन। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, ज़्यादा कार्ड्स आ गए, बाकी मैं नहीं लूँगी। व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स। ठीक है, 10 ऑफ कप्स है। दी हैंग्ड मैन आया है यहाँ पर। ठीक है, हैंग्ड मैन। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। द हाई प्रिस्टेस नंबर 2। 6 ऑफ कप्स आया है यहाँ पर रिवर्स में। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफिकेशन दे रहा है यहाँ पे द मैजिशियन। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स के नीचे किंग ऑफ कप्स। द हर्मिट, हैंग्ड मैन के नीचे आया द हर्मिट। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड के नीचे, वो भी रिवर्स में। एंड बॉटम डेक की एनर्जी आई है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स की। तो देखिए, मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज नज़र आ रही है आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे सीन एंड सिचुएशंस बने हुए हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स की 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे, यानी कि 5 की एनर्जी आपको। 55, 555, 55, 55 की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा दिख रही है। ये बता रही है आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा कि जहाँ पर चीज़ें बदल रही हैं, आप बदल रहे हैं, है ना। अंदर की चीज़ें बदल रही हैं। जब अंदर से चीज़ें बदलती हैं तो वो बाहरी आवरण पर रिफ्लेक्ट करती हैं और वो चीज़ें बेचैन हो उठती हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों के कि आप व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज में शिफ्ट कर गए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए काम कर रहा है, जो कि 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो एनर्जी में आप शिफ्ट कर गए हैं, ये एनर्जी लोगों को ट्रिगर कर रही है। ठीक है, जो भी नेगेटिव सोल्स हैं उनको ट्रिगर मिल रहे हैं आपके बिहेवियर से। आप, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हैं जहाँ पर आप अच्छाइयाँ नहीं छोड़ेंगे, आप मरते मर जाएंगे। आप बुरे लोगों के साथ रहकर भी
एक कीचड़ में कमल की तरह हैं। लोगों के रंग में आप नहीं रहे हैं। जो भी आपका ब्लड है, जो आपका रियल ट्रू सेल्फ है, जो आपका प्योर डीएनए है, उसी में आप रहे हैं। लोगों ने आपके डीएनए को बदलने की कोशिश करी है, ठीक है, अपनी छाप आप पर छोड़ने की कोशिश करी है, बट वो नहीं कर पाए, क्योंकि आप एक प्योर डिवाइन पावर्स हैं एंड आप सुपर नेचुरल पावर्स को कैरी करते हैं। ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, परमात्मा की, ईश्वर की, आपके इष्ट की, आपके कुल देवी देवताओं की, आपके पितरों की अनंत आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। ये एनर्जीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अब कैसे पता चले कि आपके लोगों के ऊपर आपके ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं? देखिए, जब किसी भी इंसान के ऊपर उनके ईश्वर की, उनके कुल देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स होती हैं, वो क्या होता है कि फिर परमात्मा क्या करते हैं, उनको ब्लेसिंग्स दे करके ना उनके सारे काम बनाते हैं और उस इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर फोकस्ड कर देते हैं। कहीं पर भी उनका टाइम वेस्ट करवाने नहीं देते। यानी आपका समय कितना मूल्यवान है, आपका समय कितना कीमती है। जिसके ऊपर भी ब्लेसिंग्स होगी ना, वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी लाइफ में मनी को देने लग जाता है, पैसे को देने लग जाता है, फाइनेंस को देने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आप ऐसे इंसान दिख रहे हैं जहाँ पर आप फुल ऑन फोकस्ड हैं अपने करियर के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर, या हो सकता है आपके मन में ऐसे सवाल आ रहे हैं कि मुझे कुछ लोगों की नहीं, लोगों की हेल्प करनी है। वो आपके क्लोज वन हो सकते हैं, आपके प्यारे सगे संबंधी, कुछ भी हो सकते हैं, आपके मित्र, सगे संबंधी, कुछ भी ऐसे लोग आपसे जुड़े हुए हो सकते हैं जहाँ पर आपका मन करता है कि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसी भी कुछ एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही है, ठीक है। और जब भी आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स होती हैं तो आप देखेंगे जितनी पूजा पाठ उन्होंने आपसे लेनी थी वो अब ले चुके हैं। आपका मन हटने लगता है कि ठीक है, मैंने बहुत कर लिया, ठीक है ईश्वर, अब जो है मुझे पता है आप मेरे साथ हैं, बट होता है ना बहुत देर तक घंटों घंटों हाथ जोड़कर बैठे रहना, रोना धोना करना, वो चीज़ें हट गई हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। ऐसी एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ आ रही हैं कि ना पहले आप परमात्मा को बहुत ज़्यादा समय दे पा रहे थे, 1 घंटा 1.5 घंटा, अब वो नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक ईश्वर का साइन है, ठीक है। परमात्मा आपको ये कहना चाहते हैं यहाँ पर कि बेटा मुझे पता है तू बहुत सच्चा है, बहुत प्यारा है, तूने मुझे बहुत समय दिया है। अब अपने मन में आपको मानसिक जाप करने की आवश्यकता है। मानसिक जाप होता है कि मैं सांसों की माला पे सिमरू सीताराम, ठीक है। अब ये सीताराम हो, राधे श्याम हो, जय श्री श्याम हो, कुछ भी हो सकता है, अपने अपने जिसका भी ईश्वर का आप जाप करते हैं। तो ईश्वर जब आपसे प्रसन्न होते हैं ना, तो वो आपका टाइम नहीं फिर लेते, आप पर सीधी ब्लेसिंग्स वो करते हैं। आप पर डिवाइन की जो कृपा है वो बरसनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा साइन है। अगर कहीं ना कहीं आपकी भक्ति थोड़ी बहुत ब्रेक हो रही है तो उसको कोई नेगेटिव साइन इसका नहीं लीजिएगा कि नेगेटिविटी किसी ने कास्ट कर दी, मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा, ऐसा नहीं है। ईश्वर कह रहे हैं कि बेटा मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अब जो है इस समय को जो तू मुझे दे रहा है, मैं हर समय तेरे साथ हूँ, इस समय को तू कहीं और यूटिलाइज कर, इसको कहीं और लगा, क्योंकि आपका जो समय है वो बेहद कीमती है। बे बे मतलब आपका जो समय है ना, आपका सेकंड सेकंड इतना कीमती है कि आप है ना मनी मैग्नेट हैं। अगर आप अपना समय 1 मिनट भी अगर किसी को दे रहे हैं ना, तो उन लोगों को आपके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, क्योंकि आप एक वैल्यूएबल पर्सनैलिटी हैं। आपको समय और शक्ति कहाँ पर लगानी है, कैसे मैंने मनी क्रिएट करनी है, कैसे मैंने वैल्यू क्रिएट करनी है, कैसे मैंने चीज़ें क्रिएट करनी है, आपके पास वो सारी ही मेंटेलिटी है। हर एक चीज़ आप अपने जानते हैं। आप बहुत ज़्यादा तजुर्बे वाले इंसान मुझे अपने जीवन में दिख रहे हैं, है ना। क्योंकि हर्मिट की भी एनर्जी है, नकीनो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे द मजिशियन की भी है। ये कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही हैं। सो इसको किसी भी नेगेटिव वे में नहीं लीजिएगा कि भैया मेरा पूजा पाठ छूट रहा है, नहीं। परमात्मा आपसे बेअंत खुश है, अथाह आपसे खुश है, ठीक है। पहले घंटा देते थे, कोशिश करें अभी 10 मिनट 5 मिनट बैठने की, ठीक है। लेकिन जो अपनी सांसों की माला पे मानसिक जाप आपको हमेशा करना है। मानसिक जाप का मीन्स ये होता है, आपका जो मन होता है ना, मन में जो चिंतन मनन चलते हैं वो नहीं होता। मन में चिंतन किसका होगा? सिर्फ आपके प्रभु का, आपके ईश्वर का, आपके इष्ट का। जब आपके इष्ट का चिंतन आपकी मनोस्थिति में बैठ जाए, फिर कुछ भी नहीं है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, वो स्वर्ग है, वो जन्नत है।
तो ऐसी कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं आपके साथ। अगर नहीं है तो इन नियर फ्यूचर ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, क्योंकि एनर्जी होती है, ज़रूरी नहीं है ये अभी आपके साथ हो। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे तब ये एनर्जीज़ आपके साथ मैच करेंगी, जब भी, क्योंकि टैरो होता है, टाइमलेस एनर्जीज़ होती हैं इसमें। कभी भी अगर आपको ये वीडियो 2 साल बाद मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा या फिर 6 महीने बाद ही मिलेगा, तब भी ये एनर्जीज़ जब ये वीडियो आपको मिलेगा, आपका मन करेगा जब इसको मैं ओपन अप करूं, तभी इसकी जो एनर्जीज़ हैं आपके साथ मैच कर पाएंगी। ये यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का सीधा नियम है। कोई भी चीज़ आपके पास ऐसे ही नहीं आती, हर एक चीज़ के पीछे एक रहस्य होता है, और जब वो रहस्य उजागर होने होते हैं तभी वो चीज़ें आप तक आती हैं, सीधा बात, ठीक है। सो यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, आप एक इनविजिबल क्राउन वेयर करते हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप महाज्ञानी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इतने ज्ञानी हैं, आपकी चेतना में, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ना तो कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, ठीक है। फिजिकल फॉर्म में एक मैन होता है, एक वुमेन होती है, एक औरत होता है, एक आदमी होती है, लेकिन उनसे ऊपर होती है सर्वसत्ता, है ना, जो ईश्वर है, डिवाइन पावर्स है, वो है हमारी आत्मा। आत्मा सो परमात्मा, सुना है ना, आत्मा सो परमात्मा। तो जो लोग यहाँ पर ऐसा सोचते हैं कि औरत की बुद्धि घुटनों में होती है, औरत तो औरत होती है, आदमी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना औरत किसी से कम होती हैं, जो रियल ट्रू हैं, जो रियल माता पिता की औलादें हैं, ना तो वो किसी से कम होती है, और ना कोई आदमी किसी से कम होता है, यानी कोई मैन किसी से कम होता है, ठीक है, इक्वल है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर किसी की बुद्धि को ही आप टारगेट कर रहे हैं, तो वो है आत्मा का विकास। आत्मा अगर परमात्मा से जुड़ गई तो कोई पुरुष, कोई महिला सामने से आकर उसको टक्कर दे, कोई उससे जीत नहीं पाएगा, क्योंकि आत्मा जब परमात्मा से जुड़ जाती है तो उस आत्मा को, उस चेतना को स्वयं ईश्वर चला रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो कोई किसी कभी भी घमंड में ऐसा मत बोल दीजिएगा कि तू औरत है या मैं आदमी हूँ, तुम्हारी ये तुम्हारी, ऐसा नहीं बोलिए, क्योंकि किसकी बुद्धि में कहाँ पर ईश्वर है किसी को नहीं पता, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा चेक इन कर लेते हैं आप लोगों के जो भी हेटर्स और एनिमीज़ रहे हैं, वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। चेक इन कर लेते हैं एनर्जीज़ को। ओके डिवाइन प्लीज़ बताएं पेज की एनर्जी। पेज ऑफ पेंडिकल्स, पेज मीन्स छोटा, पेंडिकल्स मनी। तो कोई पेज यहाँ पर जगलिंग करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगेन टू ऑफ पेंडिकल्स की एनर्जी, कोई पैसों को लेकर के बहुत परेशान है, जगल है, जगलिंग सिचुएशन में है, या आपके हो सकता है आपको एंटी, हमेशा आपसे एंटी जोन में खड़े रहते हैं ना, आपसे छोटे हो सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने एक टाइम पर आपसे बहुत ज़्यादा दुश्मनी भी निभाई है, ऐसी भी एनर्जी है। बट ये पैसों को लेकर के ना बहुत ज़्यादा फाइनेंशली ट्रिगर जो है रहते हैं। इनकी सोच है ऐसी कि मुझे मनी फाइनेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, ठीक है। द चैरियट की एनर्जी है। चैरियट यहाँ पे बता रहा है आप यहाँ पे शिव भक्त मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं। आपको सारी चीज़ें दिखती हैं, आपको भविष्य दिख रहा है, अपना भी, अपने आसपास के लोगों का भी, आपके एनिमीज़ का भी, खुद का भी, आप सबका भविष्य देख पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप जो है थर्ड आई आपका एक्टिवेशन है, और आपको अध्यात्म का ज्ञान है। अध्यात्म का ज्ञान मतलब होने का सेंस ये होता है क्या, ये बाहरी आंखों की बात नहीं मैं कर रही, आपका थर्ड आई एक्टिवेशन हो जाते हैं, यानी आपकी आत्मा में दिव्य परमात्मा का प्रकाश आ जाता है। और जब आप परमात्मा के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ जाते हैं तो आप लोगों के हाव भाव से, उनके कर्मों से उनका भविष्य बता सकते हैं। ये ईश्वर आपको जो है डिवाइन पावर्स बख्शते हैं। ये एनर्जीज हैं यहाँ पे, ठीक है, द चैरियट की। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर। 10 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे इस सिचुएशन में जा सकते हैं जिन्होंने भी आपके साथ ये सिचुएशन क्रिएट करी थी ना, वो लोग अब देखेंगे कि उनकी कमर में इस तरीके से तलवारें घोंपी जाएंगी जिन्होंने आपकी कमर में छुरे घोंपे हैं। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होगा, और वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से प्रेशर में आने वाले हैं। जो भी आपका बुरा चाहते थे, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में आने वाले हैं, क्योंकि कर्मा इधर बैकफायर कर रहा है, ठीक है। नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है, कर्मा बैकफायर हो रहा है,
और आपने 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो भी आपने गुड कर्मा करे हुए हैं उनका फ्रूट अब आपको ईश्वर देना शुरू करेंगे। ठीक है, ये एनर्जीज है यहाँ पे। टावर जिन्होंने आपके जीवन में क्रिएट करा था उनके जीवन में टावर आ सकता है। एंड नाइट की मीन्स नाइट होते हैं बड़े। नाइट का मतलब ये होता है कि बड़ा, कोई बड़ा आपकी तरफ इस तरीके से बढ़ सकता है। इमोशनली फुलफिलमेंट यानी प्यार का कप आपकी तरफ ला सकते हैं। बाकी आप अपने प्यार में रहते हैं, आप ईश्वरीय प्यार में, आपको बाहरी प्यार की आवश्यकता कम है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं। और जो इंसान परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है ना, उसको बाहरी डिमांडिंग उसकी कम होती है कि आओ मुझे प्यार करो, वो नहीं होता। आप प्यार उड़ेलते हो लोगों पर। लोग चाहे आपके साथ जितना मर्जी गलत कर जाएं, लेकिन आप एक ऐसी दिव्य आत्मा है, आपके अंदर अनंत परमात्मा का दिव्य ज्ञान है, और वो आपके मुख से, आपकी बातों से, आपके स्वभाव से, आपके कर्मों से वो छलकता है। ठीक है, ये कुछ एनर्जीज हैं। और टावर मूवमेंट की स्थितियां बन सकती हैं जो जिन लोगों ने भी कर्मा नेगेटिव क्रिएट करा हुआ है। मुझे नहीं पता यहाँ पे किसकी एनर्जीज है, बट जिन्होंने भी नेगेटिव कर्मा करे हुए हैं, किसी को आपने दुख दिया है, आपने किसी को तकलीफ़ें दी हैं, कोई आपकी वजह से सिसक कर बिलक बिलक कर अकेला रोया है, तो उनके जीवन में टावर की स्थितियाँ बनने वाली हैं। ये एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। बचे कैसे इससे? बचना है, परमात्मा का नाम है, ईश्वर की शरण में चले जाओ। जो जैसा चीज़ें हो रही हैं उसको उसी हाल पर छोड़ दो। अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाओ। अपना दिमाग जितना ज़्यादा चलाओगे ना, उतने ज़्यादा हैंग हो जाओगे, चीज़ें वर्स्ट हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। जब तक ईश्वर पर नहीं छोड़ोगे, तुम्हारे हाथ से चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पर जा कर के बिगड़ेंगी। और जो तुमने किसी को तकलीफ़ देकर, दुख देकर बद्दुआएं कमाई हुई हैं, वो भी आपके पास पता नहीं अनंत गुना मल्टीप्लाई होकर के वापस आएंगे। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आप सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हम वहाँ पर आकर पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो आप अपना नेम करेक्शन करवा सकते हैं। नेम करेक्शन एक्सट्रीम लेवल का ऐसा पावरफुल रिचुअल है जिन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ बदली है, इवन मेरी भी बदली है। ठीक है, और वही सारी चीज़ें अब मैं लोगों को स्प्रेड कर रही हूँ ताकि सबके जीवन में हैप्पी पॉजिटिव चेंजेस एंड बदलाव आएँ। मेरा है लकी नंबर 4, ऐसे ही आपका भी है कुछ ना कुछ, वो हम निकाल करके देंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ से। ठीक है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल रिचुअल है, जैसे ही आप इसको फॉलो करना शुरू करते हैं तो आपके जीवन में इतने ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होने लगते हैं कि आप खुद हैरान हो जाते हैं कि ये मैं इसको कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वर्क ये नेम करेक्शन करता है आपके करियर में। आपको करियर में बहुत बेहतरी ये देता है। ठीक है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बना देता है। आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हो, अपने दम पर आप बहुत कुछ करने की हिम्मत रखते हो, क्षमता जुटा पाते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल ये रिचुअल है। ठीक है, कई बार टंग स्लिप हो जाती है बोलते बोलते। ठीक है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर करवाएं। अपने बच्चों की, है ना, जो भी आपके यारे प्यारे, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्रगण, माता पिता, अपने बच्चों की, कोई भी किसी की करवा सकता है। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रिचुअल है। नेम करेक्शन पे ऑफ़र दिया हुआ है, हमने सोचा चलो और निकालें, कितने लोगों का भला हो जाए उतना ही अच्छा है। ठीक है, नेम करेक्शन पे ऑफ़र चल रहा है। अगर आप 2 लोगों की बुकिंग कराते हैं तो 3rd की हम फ्री करते हैं, फ्री। पीछे ये ऑफ़र बंद हो गया था, फिर ऑन कर दिया है, पता नहीं कब तक, जब तक मन करेगा चलाते जाएंगे इसको। ठीक है, तो ऑफ़र चल रहा है। अगर आप 2 लोगों की बुकिंग करते हैं तो 3rd पर्सन की हम फ्री करेंगे। और ये बहुत एक्सट्रीम लेवल से आपके जीवन में मिरेकल करने, बस जादू है, ये जादू की छड़ी है नेम करेक्शन। बहुत ज़्यादा पावरफुल रिचुअल है। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।